हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ में। और मैंने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप मॉडल, मतलब बिजनेस कैसे हम सेटअप कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो आज हम इस नए टॉपिक में देखते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, मतलब कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं अपनी साइट पर। ये हमारी साइट है। यहाँ पर देखते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स में 4 दिए गए हैं, बेसिकली B2C और B2B, C2B एंड C2C। एक्चुअली B2C का मतलब होता है B फॉर बिजनेस एंड C फॉर कस्टमर समझ लीजिए या क्लाइंट समझ लीजिए। तो इसमें डायग्राम में जैसे शो किया गया है कि ये कस्टमर है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ये वेबसाइट है। मतलब कोई भी कस्टमर वेबसाइट के थ्रू ही एक जो परचेज कर सकता है या प्रोडक्ट मंगा सकता है, इसके साथ मंगा रहा है। तो इसमें सीधे सीधे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है या डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट की, वो बिजनेस से कस्टमर की तरफ को हो रही है। इसलिए इस मॉडल को B2C कहा गया है। बेसिकली इन बिजनेस B2C कस्टमर ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, कंपनीज सेल देयर ऑनलाइन गुड्स टू कस्टमर हु आर द एंड यूजर ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब समझिए कि इसमें बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी कंपनी होगी, वो डायरेक्टली सप्लाई कर सकती है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास। इसलिए हम इसको B2C मॉडल कह रहे हैं। नेक्स्ट वन है इसका हमारे पास B2B। B2B इट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। सपोज कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है और कोई दूसरी छोटी कंपनी को, हम इस छोटी कंपनी को कंपनी ने कह के होलसेलर कह दे रहे हैं। ये बड़ी कंपनी है, इस होलसेलर ने इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर किया और प्रोडक्ट इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से डायरेक्ट गया होलसेलर के पास। होलसेलर के पास जाते ही, मतलब ये भी एक छोटी कंपनी की तरह है और ये बड़ी कंपनी है ही, तो इसलिए इसको भी हम बिजनेस कह रहे हैं और इसको बिजनेस कह रहे हैं। तो बिजनेस से बिजनेस की तरफ को डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसमें लिखा हुआ भी है बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, कंपनीज सेल देयर ऑनलाइन गुड टू अदर कंपनीज विदाउट बीइंग एंगेज इन सेल टू कस्टमर। मतलब कस्टमर का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और फिर होलसेलर के पास से जो भी प्रोडक्ट जाएगा वो डायरेक्टली कस्टमर के पास चला जाता है। कस्टमर जो भी परचेज करेगा वो होलसेलर से ले सकता है। थर्ड वन मॉडल है इसका C2B, मतलब कस्टमर टू बिजनेस। इसका मतलब ये है इसमें जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी प्रोडक्ट सेल होगा, वो सारा कस्टमर टू बिजनेस की तरफ होगा, मतलब कस्टमर टू वेबसाइट की तरफ। इसमें देखते हैं ये वेबसाइट है और यहाँ पे ये कस्टमर है और ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इस कस्टमर ने डायरेक्टली कोई वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर परचेज यहाँ पे किया था इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, इसमें कस्टमर ने डायरेक्टली जो मनी पेमेंट करी है वेबसाइट के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सपोज जो प्रोडक्ट आपका मिस हो गया या आपका प्रोडक्ट दूसरा आ गया या आपको प्रोडक्ट को डायरेक्टली रिफंड मतलब रिटर्न करना है, तो उसमें आप डायरेक्टली एज ए कस्टमर डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम डायरेक्टली कस्टमर टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट डालेंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली वही मनी, वही रिफंडेबल अमाउंट वो आपको डायरेक्टली रिटर्न कर देगी। या अगर आप कोई प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में डाल रहे हैं तो डायरेक्टली वेबसाइट का यूज़ करते हुए आपने कस्टमर आज एज ए कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट के थ्रू वो प्रोडक्ट आपका कंपनी के पास चला, कंपनी ने उसके बदले में जो भी आपका दूसरा प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आपके पास सेंड कर दिया। तो यहाँ डायरेक्ट बेसिकली आप मनी ट्रांजेक्शन बना सकते हैं। फोर्थ वन है C2C। इसका मतलब इसमें कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन हो रहा है या कस्टमर टू कस्टमर कम्युनिकेशन हो रहा है। इसमें ये वेबसाइट है, यहाँ पे कस्टमर 1 है, यहाँ पे कस्टमर 2 है। तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट यहाँ पर एज ए थर्ड पार्टी काम कर रही है। अगर कस्टमर 1 है, कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है, तो वो वेबसाइट पर जाएगा, उस वेबसाइट पर अपना एडवर्टाइजमेंट डालेगा और वही वेबसाइट क्या करेगी, उस एडवर्टाइजमेंट को कस्टमर 2 के पास भेज देगी। तो कस्टमर 2 अगर उसमें इंटरेस्टेड होगा तो कस्टमर 2 कस्टमर 1 से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है और अपना प्रोडक्ट उससे फेस टू फेस या कैसे भी मिल सकता है और उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ये बेसिकली 4 पॉइंट थे इसके। 4 तरीके का कम्युनिकेशन होता है। डेटा फ्लो होता है बिटवीन कंपनी टू कस्टमर या बिजनेस टू कस्टमर। तो इस छोटी सी वीडियो हमने जाना कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, बिजनेस मॉडल्स, और उसमें डेटा फ्लो
या कम्युनिकेशन या ट्रांजैक्शन या डेटा की प्रोडक्ट की डिलीवरी किस मेथड से होती है। तो बेसिकली 4 होते हैं, आप इसका जरा हाईलाइट आप ध्यान रखना। फर्स्ट वन है B2C, बेसिकली जो कहलाता है बिजनेस टू कस्टमर। सेकेंड वन है B2B, जो बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच में। थर्ड वन है कस्टमर टू बिजनेस, जो कस्टमर टू बिजनेस का मतलब ये है कि कस्टमर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है कंपनी से। और फोर्थ वन है कस्टमर टू कस्टमर, जिसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू। तो इस छोटी सी वीडियो हमने जाना। तो अगर आपको वीडियो ये सही लगी है, अच्छी लगती हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स के जोन में के बीच में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।